हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ एक सकारात्मक खबर लेकर आपके समक्ष। यहाँ हमारे साथ आप देख रहे होंगे कि भव्या हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित है। हम बैठे हैं अटेली शहर के अंदर और यहाँ की इस छात्रा ने, इस बिटिया ने जो है इस क्षेत्र का नाम रोशन किया है, अपने माता पिता का और साथ में अपने जो शिक्षण संस्थान उन सभी का। यहाँ पर इन्होंने जो हासिल किया है वो है गोल्ड मेडल, और इन्होंने हासिल किया है गोल्ड मेडल ओलंपियाड जो है इंटरनेशनल लेवल पर, उसमें पार्टिसिपेट करके। और इन्होंने पूरे देश को रिप्रेजेंट किया है, नेशन को रिप्रेजेंट किया है। आर्मेनिया नामक जो अपना देश है दूसरा, उसके अंदर इंटरनेशनल लेवल पर ये यहाँ से गए और इन्होंने गोल्ड मेडल और साथ में सर्टिफिकेशन और इस तरह का जो मोमेंटो है ना, ब्रॉन्ज मेडल भी यहाँ पर मतलब इन्होंने हासिल किया है। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। भव्या, स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। थैंक यू मुझे इस प्लेटफॉर्म पर बुलाने के लिए। जी, क्या कहेंगे, क्या ओलंपियाड का एक बार आप अपनी अचीवमेंट हमारे दर्शकों को बताएं, किस प्रकार से है ये ओलंपियाड IJSO इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड है, जिसमें 15 या उससे कम एज के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। मोर देन मतलब 97 कंट्रीज़ IJSO कमेटी जो एक इंटरनेशनल कमेटी है उसका पार्ट है। उसमें से हमेशा 50-60 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती हैं उस ओलंपियाड में, जिसमें 3 टेस्ट्स होते हैं और उन 3 टेस्ट के बेसिस पे मेडल्स और मोमेंटो और सर्टिफिकेट डिसाइड होता है। उसमें कंट्री विनर भी डिसाइड होता है। जो कंट्री सबसे ज़्यादा मार्क्स लाती है वो कंट्री विनर भी होती है। तो इस बार इंडिया में मैं इंडिया टीम में थी जिसमें 6 लोग थे और उसमें से मुझे गोल्ड मेडल मिला है, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक बायो में मुझे ब्रॉन्ज मेडल मिला है, और इस बार इंडिया कंट्री विनर भी रही है। क्या बात है। तो अटेली शहर के अंदर हम यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ पर भव्या हमारे साथ है। पहले तो आपको गोल्ड मेडल और इन सभी मेडल्स की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। अच्छा, कैसे समझ में आया या कैसे इच्छा जगी कि ये करना है? 2 साल पहले भी जब इंडिया कंट्री विनर बना था तब मुझे इस ओलंपियाड के बारे में पता चला था कि ऐसे करके एक ओलंपियाड है। तब मैंने इस ओलंपियाड के बारे में सोचा कि मुझे भी इसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए, और तब मैंने प्रिपरेशन शुरू करी थी। ये अपने आप में साइंस से संबंधित जो सब्जेक्ट उसी से रिलेटेड है नहीं? जी, इसमें साइंस के तीनों ब्रांचेस फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं, और अलग अलग टाइप से क्वेश्चंस होते हैं। मतलब इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस भी होते हैं। तो फिर आपने तैयारी कब और कैसे की? मैंने ऑलमोस्ट 2 साल पहले इसकी तैयारी शुरू करी थी, जिसके लिए मैंने ऑनलाइन कुछ प्लेटफॉर्म से हेल्प ली और कुछ बुक्स से हेल्प ली। जैसे फ़िज़िक्स में मैंने HC वर्मा सर की बुक्स करी और इरोडोव भी थोड़ी बहुत करी थी। केमिस्ट्री में N अवस्थी, RC मुखर्जी, VK जायसवाल की बुक्स करी, और बायोलॉजी में मैंने कैम्बेल बायोलॉजी पढ़ी। और इन बुक्स से मुझे बहुत हेल्प मिली इस ओलंपियाड को क्रैक करने के लिए। कौन से स्कूल में पढ़ाई करते थे आप? मैं RPS नारनूल में पढ़ती थी 10th क्लास तक। RPS नारनूल में पढ़ाई करते थे। अच्छा, बात करें कि ये जो जर्नी रही आपकी, इसमें आपके जो स्कूल के टीचर्स कह लीजिए या फिर आपके घर पेरेंट्स जो है, माता पिता हैं, सभी का किस प्रकार से सहयोग था? टीचर्स बहुत हेल्प करते थे, सभी कॉन्सेप्ट क्लियर करते थे, डाउट्स बताते थे, और मम्मी पापा का भी बहुत सपोर्ट रहता था। हमेशा इमोशनली और मेंटली सपोर्ट करते थे। जब भी मेरे को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो वो प्रोवाइड करते थे। अपने काम से पहले मुझे प्रायोरिटाइज़ करते थे। मम्मी पापा के साथ साथ मेरे भाई का भी बहुत रोल रहा है इसमें, क्योंकि वो जब भी कोई मेरे को डाउट हो तो वो भी हेल्प करते थे उसमें, और इस प्रकार से सभी का इस अवार्ड में बहुत सहमति रही है। भाई जो है वो एल्डर है, यंगर है? मेरा भाई मेरे से 7 साल बड़ा है। वो अभी कॉलेज में है, MBBS कर रहा है। ओके, उनकी गाइडेंस रही आपकी? जी, वो मेरे को फिजिक्स में स्पेशली और बायो में हेल्प करते थे। अच्छा, पीछे मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे मेडल्स और ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं, काफ़ी अचीवमेंट्स हासिल कर रखी हैं। थैंक यू। हाँ, काफ़ी मतलब मैं इस ओलंपियाड से पहले जो भी लोकल ओलंपियाड्स वगैरह या वो रहते थे उनमें भी पार्टिसिपेट करती थी, तो ये सब उनका है। अच्छा, कई बार बच्चे अपने यहाँ क्षेत्र में सोच लेते हैं कि भाई इंटरनेशनल लेवल पर तो हम जा नहीं सकते। क्या मानते हैं, कितना आसान है वहाँ तक जाना? आसान तो बिल्कुल नहीं है, बहुत मेहनत लगती है, लेकिन अगर आप ठान लो कि आपको करना है तो हो जाएगा। आज मैंने भी किया है, क्या पता कल आप करो। तो आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और ट्राई ज़रूर करना चाहिए। भले ही आपका सिलेक्शन ना हो, लेकिन बस ट्राई करना और मेहनत करने में भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो कि आपको हमेशा हेल्प करेगा। तो सबको ट्राई तो ज़रूर करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मतलब ठान लो तो कर सकते हैं। जी, आपका ये गोल बनता है अपने हाथ में।
जी। चलिए, अच्छा ये बताइए कि जैसे अपने यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर ओलंपियाड या इस तरह की चीज़ों का जिक्र कम रहता है। कई बार पेरेंट्स भी है ना, इन चीज़ों को ज़्यादा जैसे बच्चे बताएं तो भी सीरियस नहीं लेते हैं। अभिभावकों को क्या कहना चाहेंगे कि वो किस प्रकार से अपने जो बच्चे हैं उनको, या स्टूडेंट्स कह लीजिए, उनको किस प्रकार से आगे लेकर चले जाएं इस तरह के फील्ड्स में? ओलंपियाड्स एक अलग टाइप ऑफ, मतलब स्पेशली इंटरनेशनल ओलंपियाड्स एक अलग प्लेटफॉर्म है अपने साइंस को मतलब पढ़ाने का और कंट्री को रिप्रेजेंट करने का। तो इसको साइडलाइन नहीं करना चाहिए, मतलब इसकी इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए और इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका सिर्फ मेंटल ग्रोथ नहीं होती, इसमें इमोशनली और हर फील्ड में आपकी ग्रोथ होती है और मतलब आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है इसकी जर्नी में। जी। आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? हाँ, मेरे मम्मी पापा दोनों पेशे से डॉक्टर हैं। पापा रेडियोलॉजिस्ट हैं और मम्मी गायनेकोलॉजिस्ट हैं। ओके। और आप क्या बनना चाहते हैं? मैं भी अभी 11th क्लास में हूँ और मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। 2026 में नीट दूंगी मैं। अच्छा, आप भी डॉक्टर बनेंगे? अभी तक तो यही सोचा है। अभी तक यही सोचा है। तो ये जो इंस्पिरेशन है अपने आप में मम्मी पापा को देख कर आ रही है कि डॉक्टर बनना है? नहीं, मतलब ऐसे नहीं, लेकिन मेरा बायो में पहले से ही बहुत इंटरेस्ट रहा है और जैसे यहाँ भी देख सकते हैं बायो में ही अवार्ड मिला है मेरे को। तो आई थिंक मेरी बायो मुझे अच्छी लगती है, इसलिए मैं डॉक्टर बन रही हूँ। अच्छा, बात करते हैं एक बार पढ़ाई के रूटीन के ऊपर। किस प्रकार से आप पढ़ते थे? सुबह जल्दी उठ कर पढ़ते थे, रात को लेट तक पढ़ाई करते थे, घंटा 2 घंटा 8 घंटा, कितनी देर पढ़ाई करते थे, कैसे पढ़ाई करते थे, एक बार स्टूडेंट्स को बताएं। रात को तो मेरे से जगा नहीं जाता, तो मैं यूजुअली सुबह उठ के ही पढ़ती थी। सुबह उठ के भी शुरू में तो पढ़ा नहीं जाता था, लेकिन धीरे धीरे आप उठोगे, रूटीन बनेगा तो पढ़ा जाएगा। और मतलब मैं जैसे 1-1.5 घंटा पढ़ती थी, फिर 10 मिनट का ब्रेक, फिर ऐसे 1-1.5 घंटे की साइकिल्स में पढ़ती थी। और दिन में मतलब एटलीस्ट अगर क्लासेस हैं, स्कूल जाना है तो 5 या 6 घंटा मिनिमम, और छुट्टी वाले दिन 10 घंटा। 10 घंटे की सिटिंग रहती थी आपकी? सारा मिला के, हाँ। सारा मिला के 10 घंटा। मतलब आईएएस की तैयारी कर रहे थे ऐसा लगता होगा। आईएएस के लिए तो बहुत पढ़ना पड़ता है, इतने में आईएएस नहीं होगा। इतने में आईएएस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप भी ध्यान करें कि जैसे 10-10 घंटे की इनकी सिटिंग है, तो आप भी प्रयास करें कि अपनी सिटिंग को बढ़ाएं। अगर आप कम करते हैं तो, और लापरवाही इसमें अपना समय जाया ना करें, सही दिशा में मेहनत करते हुए, पढ़ाई करते हुए जीवन में आगे बढ़े। बाकी आपका मैसेज क्या है जो दूसरे युवा साथी या फिर जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं हमें? मैं उनको इस ओलंपियाड को देने के लिए एंकरेज करना चाहूँगी, क्योंकि अपने नेशन को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करना बहुत बड़ी बात होती है और बहुत प्राउड फीलिंग होती है। जब आप इंटरनेशनल स्टेज पे इंडिया का झंडा लेके ऐसे खड़े रहते हो, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सबको एंकरेज करना चाहूँगी कि वो इस ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करें। एज़ पर योर सजेशन, आपने जैसा कि कहा कि मैं इनक्रेज करना चाहूँगी ओलंपियाड के लिए जाए, अगर कोई स्टूडेंट जाना चाहे तो उसको किस प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा? तो IJSO इस ओलंपियाड की फ़ाइनल स्टेज है। IJSO तक पहुंचने के लिए पहले 3 स्टेजेस और क्लियर करनी पड़ती हैं इंडिया में। बाकी कंट्रीज़ में अलग प्रोसीजर होता है, लेकिन इंडिया में ऐसे होता है। पहली स्टेज होती है NSEJS, नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन जूनियर साइंस, जो कि IAPT एक गवर्नमेंट बॉडी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स कंडक्ट करवाती है। ये एग्ज़ाम नवंबर एंड में होता है हर साल। इस एग्ज़ाम से ऑलमोस्ट 350 बच्चे सिलेक्ट होकर अगले स्टेज के लिए जाते हैं, INJSO, इंडियन नेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड। उसमें MCQ और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद इनमें से 35 स्टूडेंट्स सिलेक्ट होते हैं OCSC के लिए, ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप। ये कैंप होता है ऑलमोस्ट 15 दिन का, और ये IISc बैंगलोर में होता है। इस कैंप में से सिलेक्ट होके 6 बच्चे जाते हैं जो इंडिया टीम को रिप्रेजेंट करते हैं IJSO के लिए। अच्छा, और फिर उनमें से जो फाइनल होते हैं उनको मिलता है मेडल? 6 बच्चे रिप्रेजेंट करते हैं टेस्ट वगैरह में, और उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे मेडल्स मिलते हैं। तो आपको मिला गोल्ड मेडल? जी। और आपको मिला ब्रॉन्ज मेडल मिला है बायो में। सर्टिफिकेशन भी है ही साथ में? जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो अभी हम भव्या के साथ बैठे थे और इनसे बहुत ही बेसिक चीज़ों पर हमने बातचीत करी। आपको कैसी लगी ये कवरेज, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। और भव्या के बारे में आप क्या कहेंगे, जिन्होंने हमारे क्षेत्र का नाम इंटरनेशनल लेवल पर जाकर जो है ना रोशन किया है, वो भी अवश्य लिखें। बाकी इस तरह की और भी सकारात्मक खबरें, इंटरव्यूज़ आपके लिए लाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। आपका पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। जी, जय हिंद, जय भारत।